गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ओके, तो अभी सर ने आपको स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताया और हाउ स्पिरिचुअल एनर्जी हेल्प्स अस टू बी हेल्थी एंड स्ट्रेस फ्री। लेकिन आज की डेट में हम सैटेलाइट्स को यहां से बैठे बैठे रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा है कि नहीं? और हमारे इस कंप्यूटर में एक मैसेज चला गया है वायरस कि माइंड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा है ना? ऐसा है? सब कुछ कंट्रोल कर सकते, माइंड को नहीं कर सकते। इसलिए नहीं होता और कोई बात नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में जो एंट्री करेंगे वही तो आउटपुट आएगा। अगर आप कहेंगे कि कंट्रोल हो सकता है तो हो सकता है। इट्स ऑल इन योर हैंड, सब आपके हाथ में। तो माइंड को कंट्रोल करना इजी है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। शुरू में कंप्यूटर आया तो आपको कैसा लग रहा था? ये तो हम सीख नहीं पाएंगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज सभी के पास लैपटॉप है, लैपटॉप है और कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज्यादा है कि नहीं है? आप बाहर के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। भगवान ने जो बेस्ट कंप्यूटर दिया है, ये हेड ऑफ कंप्यूटर, उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते। तो माइंड, मेमोरी एंड हेल्थ को कैसे मैनेज करना है साइकोनॉमिक्स के द्वारा, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। 6 गोल्डन कीज है साइकोनॉमिक्स का। साइकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया ना आपको? आगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? साइक मतलब माइंड और न्यूरो मीन्स न्यूरो सेल्स। एरोबिक्स में हम क्या करते हैं? एयर को भरते हैं लंग्स में, तो न्यूरो सेल्स में क्या भरते हैं? एनर्जी को भरते हैं। अगर इस हाथ में एनर्जी नहीं है तो हाथ उठेगा नहीं उठेगा। इस शोल्डर में एनर्जी नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये सर्वाइकल हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं वो होगा, क्योंकि न्यूरो सेल्स में अगर एनर्जी नहीं है तो न्यूरोमस्क्यूलर मूवमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि न्यूरो सेल्स ही आपके बॉडी के मसल्स को क्या करता है? मूव करता है। न्यूरो सेल्स में ब्लड नहीं जाता है, क्या जाता है? एनर्जी जाता है। क्या जाता है? एनर्जी जाता है। कौन सी एनर्जी जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी? स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल प्लग नहीं है कि इधर डाल देंगे, जैसे बैटरी चार्ज होती है और ह्यूमन बॉडी चार्ज होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होता है। वो एनर्जी हमारे अंदर है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, तो 6 गोल्डन कीज है। पहला है सेल्फ एम्पावरमेंट, दूसरा है आपका माइंड एंड मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि इस माइंड को मैनेज करना है, आपकी मेमोरी को भी मैनेज करना है। नहीं तो होता क्या है मेमोरी मैनेजमेंट से? आप कभी कभी फ्रीज खोल के खड़े हो जाते हैं, सोचते मैंने किसने फ्रीज खोला था, मैं तो भूल ही गया। ऐसा होता है। बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चंस का आंसर याद करके वहां जाकर भूल जाते हैं, घर पे आते हैं तो याद। आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं भूल जाते हैं मैं किस लिए आया हूँ। तो ये फॉरगेटफुलनेस होती है। कभी किसी का मोबाइल नंबर मिला दिया, वो हेलो बोल रहा है, आप उसी से पूछ रहे हो कौन बोल रहे हैं, आपने ही नंबर मिलाया, भूल जाते हैं कि मैंने किसको नंबर मिलाया। सो माइंड और मेमोरी को कैसे मैनेज करना है साइकोनॉमिक्स के थ्रू, ये भी एक चाबी है। अगर ये चाबी आपके पास नहीं है तो लोग क्या कहेंगे? इसका एब्सेंट माइंडेड है। तीसरा है कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना, एकाग्रता की शक्ति। ये चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? सभी कंप्लेन करते हैं ना कि हमारी एकाग्रता की शक्ति नहीं है। चौथा है बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि आप सभी ईश्वर से क्या मांगते हैं कि ईश्वर हमें मन दो या बुद्धि दो? मन तो मांगता है कि बुद्धि मांगता है? बुद्धि मांगता है, क्योंकि बुद्धि ही मन को कंट्रोल करती है। और बुद्धि जब तक शक्तिशाली नहीं होगी तब तक ना हमारा मन कंट्रोल में रहेगा, ना मेमोरी मैनेज कर पाएंगे। और नेगेटिव इमोशंस है उससे छुटकारा पाना है। हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आपको भी पता नहीं गुस्सा क्यों आता? पता आपको गुस्सा क्यों आता?
गुस्सा जब आके चला जाता है तो आप बोलते हैं पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता फिर भी गुस्सा आ जाता है, आता है। पता नहीं डर क्यों लगता है, डर की बात नहीं है लेकिन फिर भी अंदर अंदर डर लगता है कि नहीं लगता। ये दो वायरस को कैसे हम खत्म करें साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और माइंड की प्रोग्रामिंग कभी कभी होता है, कोई आपके पास आता है, आपके इस कंप्यूटर में वायरस डाल के चला जाता है और आप क्या कहते हैं, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, और मूड खराब करके चला गया। वो तो मजे ले रहा है, आपका मूड उनका क्या हो गया, खराब हो गया। क्योंकि आपका माइंड, आपका कंप्यूटर में कौन कैसे वायरस डाल के चला जाता है आपको पता ही नहीं लगता। अब वायरस जब डल जाता है तब बाद में आपको पता चलता है कि वायरस डल गया है सर। तो ये 6 चाबी है साइकोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट चाबी के बारे में देखते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, सेल्फ को सभी समझ गए, सेल्फ का मीनिंग क्या होता है? स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइफ फॉर्म। क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी ऑर्गन्स है वो कौन सी एनर्जी से चलती है? स्पिरिचुअल एनर्जी। ऑर्गन में उस एनर्जी की कमी हो गई तो ऑर्गन काम नहीं करेगा। जैसे हार्ट है, हार्ट आपका क्या करता है? ब्लड को लंग्स में पंप करता है ना। अगर उसमें एनर्जी कम हो जाए तो पंपिंग रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेगा कि आपका पंपिंग रेट कम हो गया, हार्ट में एनर्जी कम हो गई, यहाँ पे एक पेस मेकर लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या कहेगा? पेस मेकर लगा लो। और आप क्या करेंगे? पेस मेकर लगा देंगे। वो क्या करेगा? पेस मेकर एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करके हार्ट में एनर्जी एक्स्ट्रा डाल देगा और हमारा हार्ट ठीक से काम करेगा। कहने का मतलब कि पेस मेकर इज जस्ट एक्टिंग लाइक ए स्टेबलाइजर। जैसे आपके घर में टीवी लो वोल्टेज हो, टीवी नहीं चल रहा हो तो आप क्या करते हैं? स्टेबलाइजर लगाते हैं। कंप्यूटर नहीं चलता हो लो वोल्टेज में तो आप क्या लगाते हैं? यूपीएस लगाते हैं ताकि वोल्टेज क्या हो जाए? स्टेबलाइज हो जाए, सफिशिएंट वोल्टेज हो जाए। तो उसी तरह पेस मेकर भी लगा दिया जाता है। हार्ट में बिल्कुल एनर्जी अगर नहीं पहुंच रही तो पेस मेकर भी काम नहीं करेगा। लेकिन मान लिया आपका पेस है, एक पूरा मिक्सर ग्राइंडर है, यहाँ तो बहुत सारी मशीनें हैं। आपका लीवर है, पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन्स है, इन सारे के लिए तो पेस मेकर नहीं बन सकता ना। तो लो वोल्टेज हो गई तो आपका मिक्सर ग्राइंडर चलेगा? नहीं चलेगा। आपके पैंक्रियास में एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? आपके पैंक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन नहीं बनाएंगे। पैंक्रियास हाथ खड़ा कर देगा कि मैं इंसुलिन नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेगा कि आपका पैंक्रियास का बीटा सेल्स क्या हो गया? खराब हो गया। क्योंकि उनको डॉक्टर्स को ये पता नहीं कि कोई एनर्जी से चलती है, क्योंकि मेडिकल साइंस मानती ही नहीं कि कोई शरीर में क्या है एनर्जी। वो सिर्फ शरीर को एक बॉडी समझ करके चलती है। शरीर में ऊर्जा कहां से आती है उनको पता नहीं, वो सोचते हैं फूड से ऊर्जा आती है, लेकिन फूड किस एनर्जी से डाइजेस्ट होती है उनको पता नहीं। अगर पेट में एनर्जी नहीं है, आपका मिक्सर ग्राइंडर नहीं चलेगा, जो फूड आपने खाया वो फूड यहीं पे पड़ा रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा? डिकम्पोज होगा, है ना, सड़ने लगेगा और फिर क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। फिर यहां से यहां तक जलन होगी, आपको होगी कि नहीं होगी? एसिडिटी हो गया। एसिडिटी का मेन कारण क्या है कि मिक्सर ग्राइंडर आपका काम नहीं कर रहा। वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वोल्टेज क्या है? कम है। अब वोल्टेज बढ़ाने के लिए डॉक्टर के पास कोई इंजेक्शन है नहीं, तो क्या करेगा? आपको टैबलेट देगा, है ना, एंटासिड का। एंटासिड खाएंगे तो क्या करेगा? एसिड को खत्म करेगा। कहने का मतलब जिस फूड को आपकी एनर्जी से डाइजेस्ट होना चाहिए वो किस चीज से डाइजेस्ट हो रहा है? केमिकल से डाइजेस्ट हो रहा है, मेडिसिन के द्वारा डाइजेस्ट हो रहा है। इसलिए आपको बार बार मेडिसिन लेना पड़ेगा, चाहे इंसुलिन लेना पड़े, चाहे डाइजिन लेना पड़े, चाहे आपको एंटासिड लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े। समझ रहा है ना? उसी तरह किडनी में एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो किडनी क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा, फिर श्रिंक हो जाएगा। बहुत दिन तक काम नहीं हुआ तो किडनी का काम डायलिसिस से कराना पड़ेगा,
है कि नहीं? तो हमारे शरीर के अंदर लो वोल्टेज के कारण बीमारियां होती है। और लो वोल्टेज का पता कैसे चलता है? आप सबको पता लगता है ना लो वोल्टेज का? लो वोल्टेज का निशानियां क्या है? आप थक जाएंगे, है ना? आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, उदास हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप कहेंगे आज कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? दूसरा भी आपको देखेगा, आपके चेहरे को तो क्या कहेगा? क्या हो गया, उदास क्यों हो? है ना? इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया? डाउन हो गया। और वोल्टेज हाई है तो क्या दिखाई देगा? उसकी निशानी क्या होगी? आपके जमीन में पाँव नहीं रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, डायनेमिक रहेंगे, चेहरे पर रौनक रहेगी, खुशी होकर के किसी से बात करेंगे, दुनिया में देख के कहेगी क्या बात है, जमीन पे तो पाँव ही नहीं आप। इसका मतलब वोल्टेज क्या है? हाई है। और हाई वोल्टेज में क्या होता है? हाई वोल्टेज में आपका मिक्सर भी अच्छा से चलेगा, आपका हार्ट बीट भी सही काम करेगा, आपकी किडनी भी सही काम करेगी, आपके जितने न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स है वो भी ठीक से काम करेंगे। ऐसा हो कि नहीं हो? और ये ऑब्जर्व किया गया, साइंटिफिकली रिसर्च किया गया कि जो खुश होते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उनको देखा गया कि पैंक्रियास से ज्यादा इंसुलिन निकलता है, गट से भी इंसुलिन ज्यादा निकलता है खुशी के कारण। और उसके कारण लोग खुशी में क्या मांगते हैं? मिठाई खिलाओ। कोई बोलता है खुशी में मिठाई खिलाओ? बोलता है? खुशी में सभी मिठाई मांगेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा इंसुलिन बना है उसकी खपत कैसे होगी आप बताइए? मिठाई से ही होगी ना, मीठा खाने से ही होगी। तो आपका हाई वोल्टेज है तो आप सब चीज खा सकते हैं, लो वोल्टेज है तो आपके ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा, आपके बोलेंगे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं। तो हमारी बॉडी जिस चीज से चलती है वो चीज पहले जरूरी है कि नहीं है? आपका कार पेट्रोल से चलता है ना, लेकिन पेट्रोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बैटरी। अगर बैटरी सही सलामत नहीं हो तो आपका पेट्रोल काम में आएगा? पेट्रोल बर्न होगा? स्पार्क ही नहीं होगी बैटरी की तो पेट्रोल कैसे चलेगा? उसी तरह जो हम भोजन लेते हो क्या है? पेट्रोल है, लेकिन एनर्जी हमारी क्या है? बैटरी। अगर ये बैटरी पूरा चार्ज नहीं हो तो क्या होगा? ये गाड़ी चलेगी ठीक से? नहीं चलेगी। मैं भी बीमार पड़ गया था। आप दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड? ये देखिए, ये मेरा तस्वीर है, कैंसर हुआ था तब का तस्वीर है। आपको पहचान में आ रहा है? मेरा एक फोटोग्राफ है। 99 में मुझे कैंसर हुआ था। कैंसर के साथ साथ गिफ्ट में हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस सी की बीमारी हो गई। हेपेटाइटिस सी के कारण लीवर में सिरोसिस हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। डॉक्टर भी जो मेडिसिन देते थे वो नहीं रिस्पॉन्ड होता था। उस स्थिति में मैंने परमात्मा को याद किया और परमात्मा की कृपा से उनके दर्शन भी हुए हॉस्पिटल में। और फिर मैं मेडिटेशन में उनसे बात करने लगा और तब उन्होंने मुझे बताया ये सारी चीजें कि हम शरीर की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते। क्योंकि योगा के बारे में मैं जानता था। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसको कहो कि आप कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, करेगा? करेगा? योगा इज ए प्रिवेंटिव साइंस, इट इज हार्डली यूज्ड एज ए थेरेपेटिक साइंस। थेरेपी के रूप में योगा का लिमिटेशन है, प्रिवेंशन के लिए गुड है, लेकिन जहां पर जीवन और मौत का सवाल है वहां पे योगा भी काम में नहीं आएगा, वहां पे साइकोलॉजिक्स काम चाहिए। क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी थी और परमात्मा ने मुझे साइंस के बारे में बताया, उस एंशिएंट साइंस के बारे में जिसके ऊपर मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करके इस साइंस को प्रूव किया साइंटिफिकली, लॉजिकली, और हजारों पेशेंट्स के ऊपर इसका यूज किया और सारे पेशेंट्स
जिन्होंने इसका यूज किया 100% रिजल्ट मिला, 100%। जिन्होंने इसका यूज नहीं किया उनमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने लिटरली किया 100% रिजल्ट मिला। ब्लड प्रेशर की गोलियां ठीक हो गई, खत्म हो गई, माइग्रेन ठीक हो गया, नींद की बीमारी 1 सप्ताह में ठीक हो गई, ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया, ब्लड कैंसर जो रिलैप्स हो चुका था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी वो ठीक हो गए। डॉक्टर ने बोला था दोबारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। ये सारी बीमारियां ठीक हो गई। इसलिए मैंने इसके एक साइंस के रूप में इसको यूनिवर्सिटी से अप्रूव कराया और तमिलनाडु सरकार की जो यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो इस साइंस में डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा के अलावा 3 इयर्स डिग्री कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के द्वारा बीएससी और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी की डिग्री दे रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये अपने आप में एक साइंस हो गया है जो अभी दुनिया को पता नहीं है और धीरे धीरे जरूर पता लगेगा, क्योंकि आप अभी तक आप खुद ही बताइए कि ये बातें आप जानते थे? नहीं जानते भी होंगे, लेकिन दूसरे रूप में जानते हो। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी का इम्पोर्टेंस कितना है, इतना आप नहीं, इसका यूज बहुत है। क्योंकि जब मुझे बीमारी हुई थी तो परमात्मा ने मेरे को यही बोला कि आपको कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि आपने सफिशिएंट एनर्जी नहीं दी। सफिशिएंट एनर्जी का मतलब है, जस्ट एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि आपको दर्द होता है सब। मान लिया आपको दर्द हो रहा है इस पैर में या घुटने में, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ के न्यूरो सेल्स, सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे एनर्जी चाहिए, सेंड एनर्जी। समझा ना? पेन इज द सिग्नल to the control room, that is brain, to supply the energy, क्योंकि वहां पर डार्कनेस है, उस मसल्स को एनर्जी नहीं मिल रहा है, वो मसल्स प्यासे हैं आपकी एनर्जी के लिए, क्योंकि न्यूरो सेल से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप क्या करते हो? पेन किलर खाते हैं। पेन किलर मीन्स कटिंग द सेंसेशन, कटिंग द सप्लाई ऑफ सेंसेशन। जैसे एनास्थेसिया होता है, डॉक्टर्स ऑपरेशन करता है, वो क्या करता है? इंजेक्शन से सप्लाई को कट कर देता है ना? वो ऑपरेशन करता है, आपको पता भी नहीं लगता कैसे ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उससे सेंसेशन को स्टॉप कर दिया। उसी तरह पेन किलर्स क्या करता है? सेंसेशन को स्टॉप कर दिया, आपको पेन की फीलिंग नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म हो गया फिर पेन की फीलिंग शुरू हो गई। आप बार बार पेन किलर लेंगे, इसका मतलब कि यू आर डिनाइंग द एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर सेल्स, मसल्स। फिर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो ऑर्गन खराब हो जाएगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगी, घुटने की बार बार चेंज कराने पड़ेंगे, फिर वहां पे एनर्जी नहीं मिल रही है, न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट स्मूथली नहीं हो रहा। सिंपल। जैसे कोई प्यासा है, वो आपसे पानी मांग रहा है, आप बोलते हैं शट अप, फिर पानी मांगा, फिर बोलते हैं शट अप, क्या होगा? प्यासा व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। उसी तरह बार बार पेन किलर खाना यानी यू आर टेलिंग दैट मसल टू कीप सट, और वो मसल्स मर जाते हैं। फिर वही सेल्स जो डेड हो गए अंदर, वो वहां पे गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाता है, और वही सिस्ट बाद में धीरे धीरे मैलिग्नेंट होकर के कैंसर बन जाता है। तो कैंसर एक दिन में नहीं बनता है। कैंसर का मेन कारण क्या है? वी आर डिनाइंग द एनर्जी टू आवर बॉडी, बिकॉज वी आर नॉट बॉडी। हम बॉडी है क्या? बताइए। मैं हाथ हूं, मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, बोलिए, मेरा शरीर है, हम शरीर है। तो इस शरीर को मेंटेन करना हमारा काम है ना, इस शरीर की सर्विसिंग करना हमारा काम है ना। आज सबसे महंगी कार कितने की आती है? कितने की आती है महंगी कार? कौन सी होती है? कितने की आती है वो? 1 करोड़ की आती है। ठीक है, 1 करोड़ की कार है ना। इस कार की कीमत पता तो कितना है? इस कार की कीमत लाती गई, ये भी तो कार ही है ना, क्योंकि इसको ड्राइव कौन करता है? हम ड्राइव करते हैं। इस कार की कीमत कैसे पता लगाएंगे कि अगर आपके
गुर्दे खराब हो जाए दोनों, किडनी खराब हो जाए तो ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्च होगा, लिवर ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्च होगा, ये दोनों आंखें खराब हो जाए तो कितना खर्च होगा, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्च होगा, नी ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्च होगा। यानी बॉडी के एक एक अंग खराब हो जाए तो उसको रिपेयर और मेडिकल साइंस की हिसाब से कितना खर्च होगा, ये कैलकुलेट किया गया। इस कार की कीमत मालूम है कितनी है? 2200 करोड़, 2200 करोड़। इतनी महंगी कार आप लेके घूम रहे हैं और इसकी मेंटेनेंस नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो क्या होगा आप ही बताइए। इस कार का बार बार एक्सीडेंट करेंगे तो क्या होगा? ये कार बेकार होगा कि नहीं होगा? आप बोलिए, होगा कि नहीं? आप ही बताइए, होगा। इसलिए साइकोलॉजी इज नथिंग, इट इज जस्ट नो हाउ टेक्नोलॉजी टू मेंटेन दिस कार, दैट्स ऑल, विदाउट एनी पेमेंट, बिना पेमेंट का। क्योंकि आज के डेट में ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट का मतलब हम ट्रीट करते हैं, बीमारियों को खुश करते हैं मेडिसिन के द्वारा। बीमारियां थोड़े दिन के बाद हो जाती है, हमें 5 स्टार होटल हॉस्पिटल में पार्टी चाहिए, तो आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और वहां बोतलें चढ़ेगी, दवाइयां चढ़ेगी, फिर बीमारी खुश हो जाएगी, हाँ चलो इतने बड़े हॉस्पिटल में फिट मिला। मीन्स वी आर मैनेजिंग द डिजीज, वी आर नॉट मैनेजिंग हेल्थ। और ऐसे पार्टी दे दे करके लास्ट में बीमारियां खुश नहीं होती, बोलती है बहुत हो गया पार्टी देते हुए, अब हमें पार्टी तो नहीं चाहिए, हम तुम्हें ही साथ लेके चलते हैं, ऊपर ही पार्टी होती रहेगी, है ना ऐसा? ओके, नेक्स्ट। तो अभी चेहरे में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इज नॉट ड्यू टू गॉड ग्रेस, तो उस गॉड के लिए ताली बजाएगा। गॉड के लिए ताली बहुत कम है, अरे परमात्मा है उसके लिए तो ताली जोर से बजाइए। नेक्स्ट, ओके, सो दूसरा है माइंड एंड मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा चाहिए माइंड और मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी हम काम करें उसमें हमारा मन स्थिर हो जाए, मन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डाइवर्ट नहीं हो और कोई मुझे डिस्करेज नहीं करे। हम अपनी नेचुरल मेमोरी के द्वारा एक काम करते रहे, क्योंकि जैसा यहाँ आपकी मेमोरी होगी वैसा ही आपका बॉडी से प्रिंट आउट निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप बताइए। अगर आप अपने दुख के दिन याद करेंगे तो आपका इस चेहरे का प्रिंट आउट कैसा होगा? दुख का होगा या खुशी का होगा? ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और अकेले में भी कोई कलरफुल सीन याद आ जाए, खुशी की बात याद आए, कोई जोक याद हो जाए अकेले में, तो उसका प्रिंट आउट क्या होगा? कलरफुल हैप्पीनेस का होगा। अपने आप अकेले में भी हैप्पी होंगे, खुश होंगे, तो उस समय आकर पूछे क्या बात है, अकेले में पागलों की तरह क्यों हंस रहे? क्योंकि वो फोल्डर खुल चुका है। जो यहाँ पर फोल्डर खुलेगा मेमोरी में, उसी का प्रिंट आउट होगा। एज इज द कॉन्शियसनेस दैट इज कॉल्ड मेमोरी, सो इज योर स्टेट ऑफ माइंड। आप जो चाहे वैसा बन सकता है। ये दोनों हाथ आपके मैग्नेट बन सकते हैं। दोनों हाथ मैग्नेट है, ये हाथ है, हाथ है, इसको मैग्नेट बना सकते हो। सिर्फ यहाँ बटन दबाना है, मैग्नेट बन जाएगा। आप ऐसे करके देखो, यहाँ पे हाथ रखो, दोनों हाथ को यहाँ पे सभी रखें, है ना? हाथ को फ्री रखें, कुर्सी पे मत टिका करके रखें, हाथ के मूवमेंट्स को फ्री रखें। 1 इंच की दूरी पे दोनों हाथ को रखें, आंख बंद करें सभी। आंख बंद करके मेमोरी में इनपुट डालें। आंख बंद कीजिए, मेमोरी में इनपुट डालिए। ये दोनों हाथ हमारे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल है। अब आपके दोनों हाथ मैग्नेट के ऑपोजिट पोल बन गए। आपके दोनों हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। बोथ हैंड्स पुलिंग ईच अदर, पुलिंग ईच अदर, पुलिंग ईच अदर, हैंड्स कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, एंड ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर, हैंड्स पुलिंग ईच अदर, पुलिंग ईच अदर, पुलिंग ईच अदर, पुलिंग ईच अदर, पुलिंग ईच अदर। दोनों हाथ आपके जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ते जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। बोथ हैंड्स केम टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर। ओके, ओपन योर आइज।
ठीक है, कितने लोगों के हाथ जुड़ गए? एक हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। और करीब सबके जुड़ गए। एक हाथ से नहीं जुड़े क्योंकि डाउट कर रहे थे, पता नहीं मेरे सोचने से मैग्नेट बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर उधर देख रहे थे उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो व्हेन यू डाउट योर कमांड, आप कंप्यूटर में जो कमांड देते हैं होता है कि नहीं होता? एक्सेप्ट होता है। तो इधर भी डाउट नहीं करना है, व्हाट एवर यू गिव द कमांड इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। आप जस्ट रिकॉल करते हैं कि मेरा फेवरेट डिश आपके सामने आ गया, देखिए उसको, आपके मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे जो भी बटन आता है दबता है वो बॉडी में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, आप इसको सेम पोल भी बना सकते हैं। अभी अपोजिट पोल आपने बोला नहीं हाथ ऐसे हो गया, आप सेम पोल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? अलग अलग भी हो जाएगा। आप करके देखिए, अभी जिन्होंने नहीं किया विश्वास के साथ कीजिए। चलिए हाथ ऐसे करिए, सभी हाथ को 1 इंच की दूरी पर रखिए, आंख बंद करें और जस्ट मेमोरी का बटन दबाएं। ये दोनों हाथ मैग्नेट के सेम पोल हैं और सेम पोल बन गए। आपके दोनों हाथ मैग्नेट के सेम पोल बन गए। वो हैंड्स रिपेलिंग इच अदर, रिपेलिंग इच अदर, रिपेलिंग इच अदर, रिपेलिंग इच अदर। दोनों हाथ अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, अलग होते जा 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 रहे हैं। बोथ हैंड्स रिपेलिंग, 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 हैंड्स गोइंग टुगेदर, गोइंग अपार्ट, गोइंग अपार्ट, गोइंग अपार्ट, गोइंग अपार्ट, गोइंग अपार्ट। दोनों हाथ अलग हो रहे हैं, 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 अलग होते जा 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 रहे हैं। दोनों हाथ अलग हो गए, अलग हो गए, अलग हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। ओके, अभी आप हुए कि नहीं हुए? हाथ खड़ा करें जिनके हो गए, हाथ खड़ा करें जिनके हो गए, वेरी गुड। तो जो आपने कमांड दिया हुआ कि नहीं हुआ? जो दैट इज कॉल्ड माइंड एंड मेमोरी मैनेजमेंट। आपको कमांड देना आना चाहिए। कोई कितना भी आपको डिस्करेज करे, डाइवर्ट करने की कोशिश करे, दूसरे का कमांड इधर नहीं जा रहा। अगर दूसरे का कमांड इधर गया तो फिर उसका वायरस आपके अंदर आ जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहा जाता है कि बल्ब का इन्वेंशन करने में वो 1012 बार फेल हो गए, 1012 बार, और उन्हें 1093 बार में बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। जितने बार फेल हुए उतने बार उनके लोगों ने बोला कि तू पागल हो गया, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम टाइम बर्बाद कर रहा है, पैसे की बर्बादी कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब उन्हें इन्वेंशन कर दिया, लगे रहे, तब उन्होंने क्या मीडिया में बोला कि उन्होंने बोला कि मुझे 1012 मेथड पता चल गए जिसके द्वारा बल्ब का इन्वेंशन नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही मेथड है जिसके द्वारा बल्ब का इन्वेंशन हो सकता। तो बीमारी का अनेकों कारण हो सकता है, आपके मन नहीं लगने का अनेकों कारण हो सकता है, लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है आपका, या इसको मैनेज करना है, एनर्जी लेवल को क्या करना है? बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। इसी को तो बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मीनिंग क्या होता है? आत्मविश्वास। बॉडी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आत्मविश्वास का मतलब आत्मा की एनर्जी में विश्वास। आत्मा की एनर्जी में विश्वास है, इसको हम क्या कहते हैं? ही हैज वेरी हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट मीन्स हाई स्पिरिचुअल एनर्जी। लो स्पिरिट मीन्स कुछ नहीं कर सकता, उदास। समझा? नेक्स्ट, तीसरा चाबी है कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना। कई लोग मेरे पास आते हैं बच्चों को लेकर के, बोलते हैं कि इसका कंसंट्रेशन है ही नहीं, पढ़ाई में। कितने लोग मानते हैं कि आप लोगों का कंसंट्रेशन पावर की कमी है? हाथ खड़ा कर सकते। अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनसे मैं पूछता हूं कि आप 3 घंटे मूवी देखते हैं, उस समय आपको कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। वेरी गुड। इसका मतलब 3 घंटे कंसंट्रेट करने का पावर है आप में। अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर नहीं होता तो मूवी देखते समय भी आप हिलते डुलते रहते, इधर उधर देखते, ऐसा होता। लेकिन आप में कंसंट्रेशन पावर है, लेकिन फर्क इतना है सिर्फ कि जहां पे करना चाहिए आपको कंसंट्रेशन, वहां पे कैसे हो पता नहीं, और मूवी में हो जाता है। उसके पीछे कारण है माइंड प्रोग्रामिंग, जो छठे चाबी में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा।
क्योंकि भगवान ने दो हार्डवेयर दिए हैं ना। ब्रेन क्या है? हार्डवेयर है। डॉक्टर ब्रेन का ऑपरेशन करता है कि माइंड का? ब्रेन का। ये ब्रेन को जैसा हम चाहेंगे वैसा यूज करेंगे। जनरली लेफ्ट ब्रेन का यूज हम लोग लॉजिक या साइंस के लिए करते हैं और राइट ब्रेन का यूज क्रिएटिविटी एंड मेमोरी इंप्रूवमेंट्स के लिए करते हैं, परमानेंट मेमोरी के लिए करते हैं। लेफ्ट का यूज शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है। दोनों का बैलेंस चाहिए। आप सभी ने नापा अपना माइंड का स्टेट? नापा मशीन से? सभी ने नापा? ओके। कितने लोग का रीडिंग 50 से ज्यादा है? हाथ खड़ा करें। 50 से ज्यादा हुआ? ओके, बहुत 50 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि आपके माइंड में एक्सेस एनर्जी क्या होता है? ड्रेन आउट होता है। आप इसको एक नॉर्मल ले माइंड के लैंग्वेज में समझ लो कि अगर आपका रीडिंग 80 आया है, इसका मतलब 80% एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, यूज कम हो रहा है। इसलिए रीडिंग जितना कम है उतना अच्छा है। ठीक है, ये मशीन से आप अपने माइंड कंट्रोल को चेक कर सकते हैं। ये मेंटल थर्मोमीटर है। ठीक है, अगर थर्मोमीटर में 104 बुखार हो जाएगा तो क्या करेंगे? दवा खाएंगे, पानी से सिंचाई करेंगे, ठंडे एसी रूम में बंद कर दिया जाएगा आपको। उसी तरह इसमें भी अगर रीडिंग 50 से ज्यादा है तो हम उसको एडवाइस देते हैं कि साइक्लो एरोबिक्स रेगुलर करो, नहीं तो क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर खराब हो जाएगा, वायरस सबसे ज्यादा आ जाएंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उपाय तो बताएंगे। ओके, फाइन। और तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? थर्ड आई से देखना। थर्ड आई सबके पास है कि नहीं? कहाँ है? यहाँ है सबके पास? अभी खुला है कि बंद है? खुला है। सबके में खुल जाता है। रात को जब ये दो आंखें बंद होती है तो तीसरा नेत्र क्या होता है? खुल जाता है। उससे फ्रेम आगे रहते हैं, वो दिखाई देता है। यहाँ बैठे बैठे भी आप कल्पना करते हैं तो कल्पना कौन सी आंख से करते हैं? थर्ड आई। तो थर्ड आई पावरफुल होना चाहिए। थर्ड आई पावरफुल कैसे हो उसके लिए हमने एक एल्बम भी बनाया है, थर्ड आई हीलिंग एल्बम। इसको हील करने का तरीका है उसमें। और नेक्स्ट है एबिलिटी टू मेमोराइज एनीथिंग विद इंक्रीज कंसंट्रेशन। कोई भी चीज को याद कर सकते हैं, है ना, कंसंट्रेशन। जस्ट इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। आप एक टाइम्स मैगजीन में रिसर्च हुआ कि बंदर का जो मन है वो सबसे ज्यादा चंचल है, क्योंकि बंदर लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज करता है। नेक्स्ट। और देखा गया कि ह्यूमन बीइंग भी लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज करता है, इसलिए भी ह्यूमन का नेचर आजकल मंकी जैसा होता है। इसलिए अर्जुन ने गीता में भगवान से प्रश्न किया कि क्या करे, हमारा मन तो बंदर की तरह चंचल है, इस मन को कैसे कंट्रोल करे? तो परमात्मा ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया होगा? जैसे मंकी को ट्रेन किया जाता है उसको पकड़ करके, वैसे ही आप अपने इस माइंड को पकड़ करके उसको ट्रेन कर सकते हैं। और जब ट्रेन करेंगे तो आपका माइंड जैसा आप चाहेंगे वैसा करेगा। जैसे मदारी उसी मंकी को, चंचल मंकी को नचाता है कि नहीं नचाता है? चलता है। तो आपको कंट्रोलर बनना है, क्योंकि ये आपका मन है। आप क्या कहते हैं? मन मेरा कि तेरा? मन किसका? आपका। तो आपके मन को मैं कैसे नचाऊंगा? आप ही नचाएंगे ना, उसको ट्रेनिंग कौन देगा? आप ही देंगे ना। ठीक है, तो उसको कब देंगे? जब आपको इसको ट्रेनिंग देनी आएगा। ठीक है, तो आपको जैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। इसको स्किप करिए। अभी जो फ्रंट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, आपका जो रीडिंग आया था ना, वो रीडिंग आप बताएंगे। यहाँ शुरू कीजिए। आपका रीडिंग क्या था? 1550। ओके, 50 लिखिए। 50। ओके, नेक्स्ट 38। 50 के बाद में 38 लिखिए। नेक्स्ट 36। 36 वाला। ओके,
36 लिखिए। ओके 36। ओके नेक्स्ट 44 लिखिए। आप बोलिए 44 के बाद 56 लिखिए। 56 आपका अच्छा 26। ओके 56 के बाद 26 लिखिए। आपका कोई भी जज जो मैक्सिमम है वो बताइए। 40 ओके 40 लिखिए। 2640 आपका 46 ओके 40 के बाद 46 लिखिए। 48 लिखिए। 37 48 और 37 56 लिखिए। 44 लिखिए है ना। 56 44 20 ओके 20 31 20 के बाद में 31 अच्छा चलो उधर जो ट्रेनिंग बैठी उधर से बताएंगे। आप हाथ खड़ा करो जिससे जो बताते। हाँ आप बताइए। 85 वाह ओके 85 ओके नेक्स्ट 84 ओके 54 ओके 85 के बाद में 54 85 हाँ 118 अच्छा आपका 83 लिखिए। 180 काट लो 4 चीज वाला लिखो। 180 काट लो 83 लिखो। 54 हो गया 83 ओके 83 हाँ बोलो 98 ओके आप 101 देखो आपको स्पेशल केस में डील करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ और 80 क्या 80 ओके 98 80 लिखिए। ओके नेक्स्ट 78 लिखिए। नेक्स्ट हाँ बोलिए क्या 13 कम भी है। ओके 13 लिख दीजिए। 13 लिखिए 13 ओके नेक्स्ट 44 लिखिए। 44 के बाद 50 ओके 44 के बाद 57 लिखिए। 57 24 लिखिए। 84 अच्छा 84 लिखिए। ओके 57 के बाद 84 आ गया। ओके 84 के बाद 35 84 के बाद 35 नेक्स्ट 54 ओके 54 लिखिए। 97 लिखिए। ओके 97 के बाद 30 ओके नेक्स्ट 60 नेक्स्ट 72 ओके इसको फुल स्क्रीन पे कर दीजिए। ओके फाइन सब दिखता है ना पूरा। अब ये सारे नंबर्स को आपको बोला जाए याद करना है। कितना टाइम लगेगा याद करने में? कितना टाइम लगेगा याद करने में? ओके फाइन ओके ये सारे नंबर्स को कंप्यूटर में जैसे उन्होंने लिखा कंप्यूटर में एक सेव बटन होता है। उस सेव बटन को अगर दबा दिया जाए तो क्या होगा? सेव बटन को अगर दबा दिया जाए तो सेव हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा कंप्यूटर सेव करने में इस इंफॉर्मेशन को? जस्ट फ्रैक्शन ऑफ। इस कंप्यूटर को किसने बनाया? हमारे कंप्यूटर ने इसको बनाया। इस कंप्यूटर पावरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
लेकिन ये कंप्यूटर पावरफुल क्यों नहीं है? पावरफुल क्यों नहीं है? एनर्जी सब वेस्ट हो जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि एनर्जी सारा वेस्ट हो जाता है, लो वोल्टेज हो जाता है। लो वोल्टेज में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होना चाहिए सेव नहीं होता है, और दूसरा कारण है कि वायरस भी आ गया है ना। वायरस आ गया है, वायरस के आने के कारण भी क्या होता है, डाटा सब फूट जाता है, डाटा क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। यही कारण है। इसलिए इस कंप्यूटर को ऑपरेट करना हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। इसका ऑपरेशन अगर आप सीख जाएंगे तो क्या होगा, आप फटाफट सारा काम इजली कर सकते हैं। सारा नंबर सामने बोले मुझे याद हो गया क्योंकि मेरा कंप्यूटर सही चला था। ये सारे नंबर्स मैं आपको जैसे जैसे आपने बोला है वैसे वैसे मैं आपको सुना दूंगा, तो विश्वास हो जाएगा आपको, है? ठीक है। ये सारे नंबर्स आपने बोले, मैंने अपने मन से तो नहीं लिखे ना, ये आपको रीडिंग देना, ठीक है। मैं ये सारा नंबर आपको टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप सुना दूंगा, ठीक है। मैं आंख बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं नीचे भी आ जाता हूँ, नहीं तो आपको सोचेंगे कहीं पीछे है। ओके, इधर ठीक है, इट्स ओके ओके। मैं अपना हाथ बंद कर लेता हूँ। अब अपना खेतों को मीडियम खोल के मैं देख रहा हूँ। आपने जो नंबर्स बोले वो सारे नंबर्स है 50 and last 7. Very good. ठीक है, रिवर्स में 7 को 27 बोलेंगे ऐसे, ठीक है। 270603794553, then 8,3,8,9,3,8,4,5,6,5,4,4,6,3,8,3 and 05. उसके पहले और बाद में बता दें, इससे भी कोई भी 85 के बाद क्या है, 85 के बाद 54 है, 60 के बाद 72 है, डबल 4 कई जगहों पे है। डबल 4 मैं बता रहा हूँ, पहला डबल 4 है, उसके बाद में 5 6 है, दूसरा डबल 4 है, क्या सर, मिडिल लाइन की पूरी डिजिट, मिडिल लाइन आप एक नंबर बताओ, उसके बाद का सारा 20 के बाद 31 के बाद 20 के बाद, ओके 20 है, 31 है, 85 है, 54 है, 20 है, 9 है। आप पूछेंगे कैसे हुआ, ये तभी होगा जब आप अपने बुद्धि को पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि ये सारा काम किस चीज से होता है, बुद्धि। बुद्धि मन को एकाग्र करता है, ठीक है। मन और बुद्धि दोनों में अंतर है, ठीक है। बुद्धि को आप ये समझ लो कि बुद्धि लगाम है, मन भी घोड़े का, ठीक है, वो कंट्रोल करता है।
तो जब तक आपकी बुद्धि पावरफुल नहीं होगी तब तक आप इस सिस्टम को, इस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलो तो बुद्धि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा आपका ओएस होगा वैसा ही कंप्यूटर की स्पीड होगी। ठीक है, तो बुद्धि को इम्पावर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बुद्धि कैसे काम करती है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, ये कंप्यूटर किस लैंग्वेज में काम करता है, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसका भी तो लैंग्वेज होता है ना। कौन सा लैंग्वेज होता है? बाइनरी लैंग्वेज होता है, 0 और 0 होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह ये कंप्यूटर भी किसी लैंग्वेज में काम करता है। वो कौन सा लैंग्वेज है वो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए 4 लैंग्वेज है। ठीक है, कौन कौन सा लैंग्वेज है? इमेज है, कलर है, म्यूजिक है, आर्ट एंड ग्राफिक्स है। ये 4 लैंग्वेज पर ही आपका मन, बुद्धि काम करता है, आपकी स्मृति। आप देखिए जहां पे चारों चीजें होती है वहां पे आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसे आपने बोला कि मूवी में हमारा मन एकाग्र हो जाता है, होता है। मूवी में चारों चीजें होती है कि नहीं होती है? फिल्म प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, टेली सीरियल बनाने वाले डायरेक्टर्स को पता होता है कि आपके मन को कैसे होल्ड करके रखा जाए, आपके मन को एकाग्र कैसे किया जाए, आपका मन भटकता रहता है, आपके अंदर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए, आपके अंदर वायरस कैसे डाला जाए, ये उन लोगों को पता है। इसलिए वो इन लैंग्वेज का यूज करके आपकी मेमोरी में वो सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। आप 3 घंटे की मूवी देखते हो, वो सारी की सारी याद हो जाती है कि नहीं हो जाती? याद करना पड़ता है तो हो जाता है। उसका डुप्लीकेट वीडियो आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये इनकी लैंग्वेज है। यही कारण है कि चेहरा किसी का याद आता है, नाम याद नहीं रहता है। क्योंकि चेहरा क्या है? इमेज है। किसी से आप मिलेंगे उसका इमेज आपकी मेमोरी में क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, लेकिन उसका नाम सेव नहीं होगा। वो कुछ दिन के बाद मिलेगा आपसे, आप उसको देख के बोलेंगे आपको कहीं हमने देखा है, आपका नाम याद नहीं आता है। उसी तरह कोई भी आप गाने सुनते हैं तो गाने के म्यूजिक आपको याद रहता है, लेकिन गाने के बोल आपको याद नहीं रहता है। कोई भी चीज, कलरफुल चीज देखते हैं, वो जल्दी ही आपके मन को आकर्षित कर लेता है और वहां पर मन आपका ठीक चलता है कि नहीं ऐसा? तो ये चारों लैंग्वेज की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। साइकोनॉमिक्स में हम कलर के ऊपर क्यों जोर देते हैं? साइकोनॉमिक्स कोई कलर थेरेपी नहीं है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं आपको थर्ड आई से कलर देखने के लिए बोलते हैं। इस आंखों के द्वारा जो चीज देखते हैं उसको कलर थेरेपी करते हैं। तो साइकोनॉमिक्स इज नॉट द साइंस ऑफ कलर थेरेपी, इट इज कॉस्मिक कलर वाइब्रेशनल थेरेपी। ये आप थर्ड आई से उन कलर को देखते हैं तो आपके अंदर वो सेल्स के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं और आपके बॉडी के चारों तरफ फूड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसको मशीन से टेस्ट भी किया जाता है। हमारे पास एक मशीन है, इस मशीन के अलावा जिसके द्वारा हम आपके पूरे बॉडी की क्या फ्रीक्वेंसी वो देख सकते हैं, आपका माइंड किस लेवल पे काम कर रहा है वो भी पता कर सकते हैं, आपके मन के अंदर क्या सोच है, किस तरह का सोच है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो भी पता कर सकते हैं। आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि हर एक थॉट एक एनर्जी है और वो एनर्जी आपके बॉडी को वाइब्रेट करेगा। जैसे आप गुस्सा करेंगे तो उस समय आपकी वाइब्रेशन क्या होगी, जब प्रेम करेंगे तो उस समय आपकी वाइब्रेशन क्या होगी, डिफरेंस होता है। कलर भी दूसरा होता है, इसलिए कलर पे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि कलर आपके राइट ब्रेन को स्पीड को बढ़ाता है। इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप इसको जल्दी से पढ़िए तो ओके। अभी इस कलर को पढ़िए। येलो ग्रीन में लिखा है, ब्लू रेड में, ऑरेंज ब्लू में, ब्लैक येलो, रेड ब्लू, ग्रीन ब्लैक, पर्पल रेड, येलो ब्लू, रेड ग्रीन। एक कलर को पढ़िए आप। अरे कलर
वैसे ही है? कम हो गया? कहने का मतलब क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपके पढ़ने का स्पीड ज्यादा है, समझने का स्पीड कम। ऐसा है कि नहीं, आप बताओ? क्योंकि कलर आपको बोला गया पढ़ने के लिए तो समझ के ही पढ़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं पढ़ देंगे जैसे आपने वर्ड को पढ़ा। तो समझने की स्पीड क्या है? कम है। यानी मेमोरी में सेव करने की स्पीड क्या है? कम है। तो इस स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे? साइकोन्यूरोमिक्स के द्वारा ही बढ़ाएंगे। दूसरा कोई चीज नहीं है जिसके द्वारा बढ़ सकते। इसीलिए इस साइंस को हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि हर एक व्यक्ति अपने मन की स्पीड को इतना फास्ट कर ले, कंट्रोल, फास्ट और कंट्रोल दोनों चीज होना चाहिए। अभी तो फास्ट है, कंट्रोल में नहीं है, इसलिए एक्सीडेंट होता है। इसलिए आप खुद आप बोलते हैं क्या करें, मन ने धोखा दे दिया, क्या करें, मन ने समझा नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता? क्या करें, मन माना नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि मन की स्पीड ज्यादा है, एक्सीडेंट कर देते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कंट्रोलिंग पावर डेवलप करना, इस लैंग्वेज को यूज करें। नेक्स्ट, अभी जैसे 15 चीजें आपको याद करना है, याद कर सकते हैं? मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। फोटो फ्रेम है, स्कूटर है, विंडो है, बटरफ्लाई है, स्नेक है, स्वर्ड है, माइकल जैक्सन है, सोफा है, गोल्ड है, टाइगर है, चॉकलेट है, पॉट है, ट्यूबलाइट है, बोर्ड है, की है। ओके, अभी 30 सेकंड हो गए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कितने लोगों को याद हो? नहीं याद हो? क्योंकि आपने याद करने की कोशिश की इस चीज से पढ़कर, इसलिए जो चीज पढ़ करके याद करने की कोशिश करते हैं वो समझ में नहीं आती। ठीक है, थर्ड आई से देखेंगे, जो चीज दिखता है वो चीज दिमाग में छप जाती है। 4 लैंग्वेज कंप्यूटर का हमने बताया। इस कंप्यूटर का कौन कौन सा? इमेज, कलर, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट। जहां पर ये चारों चीजें हैं, फिल्मों में, टेली सीरियल्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, वो चारों चीजें इंस्टेंटली कॉपी पेस्ट हो जाता है। इंस्टेंटली आपको याद करना नहीं पड़ता क्योंकि लैंग्वेज है। लेकिन आपको ये सब याद करनी है, इसके लिए कम से कम आपको 2 लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। वो कौन कौन सा? इमेज एंड कलर। इमेज और कलर दोनों क्या करते हैं? आपके मेमोरी की रिटेंशन को बढ़ाते हैं और कॉपी पेस्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। ये 15 चीजें आपको दिखाया 30 सेकेंड्स के लिए। आपको मैं 2 मिनट या 3 मिनट टाइम दूं तो याद हो जाएगा, लेकिन कल मैं आपसे पूछूं तो याद नहीं होगा। आप उसमें से बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे क्योंकि आपने रट्टा लगा दिया। लेकिन मैं आपको ये आज बता रहा हूं कि आप इसको 10 सेकंड में याद कर सकते हैं। अभी राइट नाउ करना चाहेंगे? 10 सेकंड्स में याद करेंगे और कम से कम 1 महीना तो जरूर याद करेंगे विदाउट रिवीजन। तो कौन सा बेटर है? 10 सेकंड वाला बेटर है कि नहीं है? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि 10 सेकेंड आपको उसी 15 ऑब्जेक्ट्स का कलरफुल इमेज दिखाएंगे। 10 सेकेंड आप देखिए, तुरंत कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप देखिए फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसमें स्कूटर है, दिखाई दिया सबको? फोटो फ्रेम, स्कूटर, नीचे क्या है? विंडो, उसके बाद है बटरफ्लाई, फिर सांप है, सांप के मुंह में तलवार है, ठीक सामने माइकल जैक्सन है, सोफा के नीचे, सोफा गोल्ड का बना हुआ है, येलो कलर का, उसके ऊपर टाइगर है, राइट हैंड में चॉकलेट है, टाइगर के सिर के ऊपर पॉट है, पॉट में 2 ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के ऊपर पैरेट बैठी है जिसके मुंह में चाबी है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आपने देख लिया, कॉपी पेस्ट हो गया? मैं पूछूं चाबी कहां थी और माइकल जैक्सन कहां था, तलवार कहां था? तो आपको रिकॉल क्या हो रहा है? वर्ड है, इमेज? आपकी मेमोरी में क्या सेव हुआ इजीली? अभी प्रूव हो गया कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसीलिए फिल्म की स्टोरी याद हो जाती है। पूरा का पूरा फिल्म
पूरा का पूरा टेलीविजन की सीरियल, चाहे 7 लोगों की कहानी हो, चाहे घर की कहानी हो, वो अभी तक की सेल है, अभी तक की सेल है देखने वाला है कि नहीं है? इसलिए लोग कहते जो दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता। ओके फाइन। अभी आपको मैं बोलूं कि और 15 ऑब्जेक्ट सुना दो तो क्या सुनाएंगे? सबसे पहले फोटोग्राफ, उसके बाद सब याद हो गया नहीं हो गया? तो आपको देखने से याद होता है कि पढ़ने से याद होता है? तो अभी देखने की स्पीड अच्छी है कि कम है? अच्छी है ना? दूसरे फील्ड में अच्छी है, वायरस डालने में अच्छी है। इसलिए अभी आपकी इस कंप्यूटर को अपडेट करना सीखना पड़ेगा। बुक्स की लैंग्वेज होती है ना, अभी 2 घंटे में थोड़े सीख लेंगे, 1.5 घंटे में कितना सीखेंगे? इसीलिए बुक्स को कैसे याद किया जाए, सुना है आप? सुनिए मेरी बात को पूरी। बुक्स को कैसे याद किया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे याद किया जाए, साइंस को कैसे याद किया जाए, बायोलॉजिकल के डायग्राम, बायोलॉजी डायग्राम कैसे याद किया जाए, ज्योग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे याद किया जाए, इसका हमने सिलेबस तैयार किया है। ठीक है, 10वीं 8वीं क्लास से लेकर के MA या MSc तक के लिए। ठीक है, कैसे याद किया जाए यही तो पढ़ाते हैं। इसीलिए तो हमने कोर्स डिजाइन किया है साइकोनोरोबिक्स का, मेमोरी डेवलपमेंट से साइकोनोरोबिक्स का कोर्स है। ये आप कर सकते हैं, कॉलेज में होते हुए भी इसको कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, ऑनलाइन भी है, और यहाँ बेंगलोर में भी हमारा सेंटर है, वहाँ पे आप एडमिशन लेकर के कर सकते हैं इसको। तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से एक कोर्स कराया जाता है, जिसमें आपको माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, मेमोरी को कैसे डेवलप किया जाए, और हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए, ये तीनों ही चीजें के ऊपर डिटेल रूप में क्लासेस होते हैं। जो 10+2 है वो डायरेक्ट 3 इयर्स का डिग्री कोर्स भी कर सकता है, जो ग्रेजुएट है वो 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं, sigfasolutions.com। ठीक है, उसको याद करें बाद में बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया 1.5 घंटे में नहीं दे सकते आप। कल 26 तारीख को 1 तारीख को हमारा गांधी भवन में प्रोग्राम है। ठीक है, वहाँ बेंगलोर में, वहाँ इसके ऊपर स्पेशली मेमोरी डेवलपमेंट के ऊपर क्लास है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अशोका होटल के पास है, 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में भी है, और ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा तो 2 से 5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ आके सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। अभी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे साइकोनोरोबिक्स का, तो आप माइंड मेमोरी को भी मैनेज कर सकते हैं और आपकी बुद्धि को इम्पॉवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपका वायरस को कैसे हटाना है? सबसे बड़ा वायरस क्या है? एंगर एंड फियर। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो आपका डाटा क्रैश हो जाता है। जब अंदर आपकी इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, तो जो रीडिंग है ना, उसकी रीडिंग 90+ होती है। ठीक है, जिनका भी 90+ आया है उनका वो शो करता है कि वो अंदर से इरिटेटिंग या उनका एनर्जी लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, एंगर और फियर को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका प्रैक्टिकल तरीका भी मैं बताऊंगा। एंगर से होता क्या क्या है? एंगर से क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए क्या क्या होता है एंगर से। इफेक्ट्स ऑफ एंगर ऑन द बॉडी, क्लिक करते जाइए। ब्रेन के ऊपर असर होता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, और मसल्स में टॉक्सिन ज्यादा जमा हो जाता है, एसिडिटी जमा हो जाती है, और आपका ब्रेन में क्लॉटिंग भी हो जाता है, जिससे वही बाद में जाके ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए कैसे क्लॉटिंग होता है। वही क्लॉटिंग बाहर क्लॉटिंग होती है तो आपको दिखाई देता है, लेकिन अंदर क्लॉटिंग होता है वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट
ये इंडोक्राइनल ग्लैंड पे पूरा असर होता है, क्योंकि यहाँ सीट से क्या रिलीज हो रहा है? नेगेटिव थॉट्स। एंगर ऑफ फियर क्या है? नेगेटिव थॉट्स है कि पॉजिटिव थॉट्स है? नेगेटिव थॉट्स। जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे कंट्रोल रूम में पॉजिटिव थॉट से क्या होता है, आपने देखा पानी के ऊपर पॉजिटिव थॉट्स डाला तो पानी भी क्या हो गया? चार्ज हो गया। वाटर टॉक्स टू यू, एयर टॉक्स टू यू, एवरीथिंग टॉक्स टू यू। अभी पूरा एयर को हम चार्ज कर देंगे, सबको पानी नहीं पिलाएंगे लेकिन पूरा एयर को चार्ज कर देंगे, और जितने लोग हैं सबके अंदर वो पावर आ जाएगा, सबकी ऑरा बढ़ जाएगी। यू कैन फील इट आउट। ये सारा काम कैसे होता है? माइंड से, माइंड के थॉट से होता है। आप देखो जो गुस्सा करते हैं वहां पे माहौल क्या हो जाता है? गर्म होता है कि ठंडा होता है? आप ही लोग बोलेंगे, बोलते हैं ना माहौल गर्म है उधर मत जाओ। इसका मतलब कि यहाँ कंट्रोल रूम से फायर निकल रहा है तो बाहर के वातावरण में क्या फैलेगा? फायर फैलेगा। ठीक है, ये एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट असर आप देखिए, एक रियल वीडियोग्राफी है, वीडियो इमेज है एंडोस्कोपी का। एक व्यक्ति का एंडोस्कोपी किया गया, गुस्सा दिलाया गया, आप देखो उसको खून कितना निकल रहा है। Eosinophilic esophagitis appears to be जितना बार आप गुस्सा करते हैं आपके पेट में खून निकलता है, जो दिखाई नहीं देता आपको। देखो ऐसा खून निकलता है जितना बार गुस्सा करते हैं। रियल वीडियो एंडोस्कोपी and peripheral eosinophilia. तो आपका गुस्सा आपको हार्म करता है कि लाभ देता है? दोनों देता है। कौन कहता है दोनों देता है? लाभ कैसे होता है? आप बताओ लाभ कैसे होता है? जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे गुस्से की जरूरत होती है सर। जहाँ पर रिक्वायर करते हैं गुस्से की जरूरत होती है। देखो गुस्सा दो तरह का होता है। एक गुस्सा मुंह से करते हैं और एक गुस्से में अपना आपा खो जाते हैं, यू लूज द सेल्फ कंट्रोल। गुस्सा दिखाना वो ठीक है, उसमें आपको फायदा हो सकता है, लेकिन जो गुस्सा में आप अपना कंट्रोल खो दे तो उसमें हार्ट बीट किसका बढ़ेगा? आपका कि दूसरे का? दूसरे का। आप मतलब दूसरे का कैसे बढ़ेगा? आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपका भी रीडिंग किया था मसीह। ठीक है, कितना गुस्सा है कि आपका शो कर रहा है। ठीक है, और 85 से ज्यादा है ना, आप इधर चले जाओ, थोड़ा आपको और देखें डिस्टेंस आ जाओ, आपके चक्रों को देखते स्थिति क्या है। इधर आ जाओ। ठीक है, मोबाइल तो नहीं है ना? अच्छा, आप देखो सच बोल रहे हैं। यही सब खुल गया, देख रहे? यही सब खुल गया, आप देखो यही सब खुल गया। सारे चक्रों का हालत खराब। आप देखो कितना है। अब इस एनर्जी में क्या होगा? आप इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ। ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे पीछे, ऐसे पैर मिलाओ, पैर मिलाओ, ऐसे पीछे हाथ करो, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप सीधा खड़ा रहो, सीधा खड़ा रहो। इनको मैं 90 डिग्री पे ताकत लगाऊंगा, 90 डिग्री पे, देखते हैं कि कितना बैलेंस है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बैलेंस चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मशीन बोल रहा है 6 चक्र में एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक है, अगर बैलेंस है तो इसका मतलब कि कुछ एनर्जी है। चलो पैर मिलाओ, पैर मिलाओ, ठीक से रखो। क्या हो रहा है? इम्बैलेंस है कि बैलेंस है? इम्बैलेंस है। ठीक है, किसी के साथ हो सकता है सर। हाँ, किसी के साथ हो सकता है। हाँ किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ठीक हो जाएंगे ना। अभी अभी हम जब सबको एनर्जी देंगे ना, इनको ही बुलाएंगे, चिंता मत करो। और इन्हें क्या
इन्हीं के द्वारा प्रूव करेंगे कि एनर्जी गई है। उसका तो 80 है सर, जिसका 20 भी होगा सर, आप यदि हाथ पीछे करके ऐसे करते हैं और फोर्स लगाते हैं। 20 वालों को भेजो, आ जाओ, आ जाओ। आपका कितना है? कितना आपका? आप बाद में बताओ। चलो जो भी हो, आपका यहाँ से भी एनर्जी नहीं आ रहा है, ठीक है? यहाँ से भी एनर्जी नहीं आ रहा है। उसका तो 6 है, आपका 5 है। आपके 5 चक्रों में एनर्जी नहीं आ रहा है। और आपका हो रहा 5 फीट, 4 फीट, ठीक है? ये भी नहीं बैलेंस कर पाएंगे अपने आप। नहीं, सबको चेक नहीं कर सकते। मेरा 20 है। किसका? आपका 20 आया था। और देख लेते हैं 20 आप पूरे सिखाए। ठीक है, रेडी? ओके, ये भी बैलेंस। आपको बुलाना पड़ता, आना पड़ता, ठीक है? बोल तो आपका भी था। हाँ, मशीन कहाँ है अपना? हाँ, इधर था ना मशीन कहाँ? इनका भी 4-5 फीट है। बाहर है मशीन। थ्री है। अभी हाँ क्या? हाँ बैठ जाओ, बैठ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आपको सेमिनार में मैं जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका आंसर मिलेगा। अभी प्रैक्टिकल स्टेप बता रहे हैं एंगल को कैसे कम करना है। अभी इसी प्रैक्टिकल स्टेप से आप देखेंगे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है? रीडिंग भी कम हो जाएगा, ठीक है? हम विनोद को भी बुला के चेक करेंगे अभी, लेकिन करना अभी, ठीक है? विनोद इधर देखो, ऊपर देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है? इट्स नॉट ए जोक, इट्स रियलिटी। ओके ओके। प्रैक्टिकल गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए देखिए, जहां पे गुस्सा करना है करो, मना नहीं है, लेकिन गुस्सा मुंह से होना चाहिए, अंदर से नहीं होना चाहिए। अंदर से गुस्सा होने पे ही आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपके इधर इंडाइजेशन होता है, क्योंकि एसिड जब बने खून निकलेगा एसिड बनेगा। इसलिए आप देखते हो जो ज्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, उसको खाना जल्दी नहीं हजम होता है, उसी को अल्सर और कैंसर की बीमारी होती है, उसी को डायबिटीज की बीमारी होती है, लास्ट में बाद में चलते हैं, ठीक है? इसलिए एंगर इज ऑलवेज डेंजर। एंगर के ऊपर डी लगा दो तो क्या बन जाता है? डेंजर, ठीक है? गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप खुद ही गुस्सा करके बाद में क्या करते हैं? पश्चाताप करते हो कि पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा ने मेरा सब काम खराब कर दिया। ऐसा होता है, ठीक है? गुस्सा को कंट्रोल करने का जो तरीका है उसको हम पीसफुल एरोबिक्स करते हैं, ठीक है? कैसे पीसफुल एरोबिक्स करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पीसफुल एरोबिक्स और क्या फायदा होता है? नेक्स्ट स्लाइड। आपको देखो, ENT की बीमारी है वो ठीक हो जाती है, साइनस और थायराइड खोलने में ठीक हो जाता है। हमने देखा है कि गुस्सा और स्ट्रेस के कारण जरूर थायराइड होता है, और इससे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जैसे थकावट हो जाती है वो मिट जाती है। एक्सरसाइज नेक्स्ट, कैसे करना है इस एक्सरसाइज को?
इसको वायु मुद्रा में करना है। जैसे सर ने 2 मुद्राएं बताई आपको, कौन कौन से? प्राण मुद्रा बताया था ओ की ध्वनि में, और ज्ञान मुद्रा बताया था व की ध्वनि में। ये तीसरी मुद्रा है गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू लर्न द प्रोग्रामिंग बाय डूइंग डेली। लेकिन कैसे करना है? जैसे ही गुस्सा आता है उस समय आप इस उंगली को दबा दो। इस उंगली को दबाते ही साइंटिफिकली क्या आता है, आपका विंड पाइप खुल जाता है। विंड पाइप जब खुलता है तो आपकी श्वास की जो होती है लंबी हो जाती है। जनरली आप देखे होंगे कि गुस्सा जो करता है उसकी श्वास की गति जल्दी जल्दी चलती है, और जब जल्दी जल्दी चलती है तो श्वास लंग्स में जाने के बजाय लंग्स के ऊपरी हिस्से से ही रिटर्न हो जाता है, और पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्लड को। जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं आता है तो आपके ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, खून निकलता है ब्रेन में, और साथ साथ ब्रेन हैमरेज हो जाता है, और आपका डिसीजन ठीक से नहीं होता है। क्योंकि ये कंप्यूटर तभी काम करेगा जब इसमें एनर्जी आएगी, इसमें एनर्जी नहीं आ रही तो डिसीजन क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जो पहले का डिसीजन है उसी का प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसलिए जो बार बार गुस्सा करता है वो बार बार उसके मुंह से गाली ही निकलेगा। जिसका हाथ चलता है उसका हाथ ही चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक्शन उसका उसमें प्रोग्राम हो गया है। जैसे गुस्सा आएगा वही एक्शन करेगा बार बार, ठीक है। इसलिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? ये हाथ, इस उंगली को आपको क्या करना है? दबा देना है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप आपको शांति का कलर, ब्लू कलर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सर ने क्या बताई थी? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 658 ट्रिलियन पर सेकेंड, ठीक है। इसमें आपके ब्रेन सेल्स वाइब्रेट करते हैं और ब्रेन हैमरेज रुक जाता है। नेक्स्ट, एक कलर को कैसे विजुलाइज करना है ये आप देख सकते हैं, और इसका अभी हम अभ्यास भी कर सकते हैं राइट नाउ। और यू कैन फील, और मैं विनोद को बुला करके मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा। अभी करने से ही कैसे हमारे मन को शांति मिलती है, कैसे चक्र क्लीन हो जाती है, ठीक है। हमारे चक्र इमीडिएटली क्लीन हो जाएगा। और आप जस्ट ध्यान से देखिए इस वीडियो को और सुनिए और फील कीजिए, एकदम शांति से बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाइए सभी, और वायु मुद्रा में बैठ जाइए। वायु मुद्रा में बैठिए। फोर फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर को कम से दबा के रखिए, थोड़े समय और बाकी तीनों उंगलियां सीधी होनी चाहिए। करके आराम की स्थिति में स्थिर कर लीजिए और चिंतन कीजिए आप उस मधुर शांति की यात्रा की ओर जाने के लिए तैयार हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे नीली आसमानी रंग की चमकती किरणों को अपने अंदर आने दीजिए और अनुभव कीजिए। अब सभी आंख खोल करके देखिए, स्क्रीन पे आ रहा वैसा ही फील करना है। अंतःकरण में शांति के प्रकंपन समाते जा रहे हैं और अशुद्धता निकलती जा रही है। आप शांति की नीले आकाश में समाते जा रहे हैं। शांति की शक्ति से भरपूर आप स्वयं को एक नई दुनिया में अनुभव कर रहे हैं। शांति की शक्ति से स्वयं के अंदर निर्मलता, पवित्रता और शक्तियों की शक्ति का संचार हो रहा है।
अंदर में असीम सुख की अनुभूति हो रही है, जो सचमुच एक अनोखा अनुभव है। सिर्फ थोड़े समय तक इस स्थिति में स्वयं को स्थित रखिए और आनंद लेते रहिए इस सुखद अवस्था का। धीरे धीरे आंखें खोलें और देखें मेरे चारों ओर कैसा शांति का सुखद वातावरण अनुभव हो रहा है। दिन में कई बार इस स्थिति का गहराई से अनुभव करें और अभ्यास करते रहिए। ओम शांति। अभी हमने इस हॉल के वायु को भी चार्ज किया है। जब वीडियो चल रहा था हमने माइंड के थ्रू पूरे वायु तत्व को चार्ज किया है। अभी आप 5 बार लंबा सांस लीजिए और उस कलर को फील कीजिए। आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी, जो पानी पीने से हुई सभी की, एवरीबॉडी विल फील चार्ज। आप लंबा सांस लीजिए धीरे धीरे और फील कीजिए उसी कलर को। शावर को फील कीजिए, लाइट ब्लू कलर को, और फील कीजिए आपके पूरे न्यूरो सेल्स में वो कलर जा रही है, फैल रही है, सिर से लेके पैर तक मूवमेंट्स हो रही है। लंबा श्वास लेते रहिए, लंबा श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। फील कीजिए परमात्मा की एनर्जी हवा के माध्यम से लंग्स में जा रही है और वो वायु ब्लड में मिक्स होकर के पूरे शरीर के अंदर फैल रही है। सब फील करें, लंबा सांस लें और छोड़ें और मन ही मन 5 टाइम्स बोले I'm peaceful soul, I'm peaceful soul, I'm peaceful soul, I'm peaceful and relaxed, I'm peaceful and relaxed, I'm peaceful and relaxed, I'm peaceful soul, I'm peaceful soul, I'm peaceful soul। एक बार और लंबा श्वास। ठीक है, अभी आप में से विनोद को मैं बुलाऊंगा, आ जाओ विनोद। देखते हैं इन्होंने क्या कि इन्होंने पानी नहीं पिया, जस्ट हवा पिया है। आ जाओ। सेंटर्स को चेक करते हैं, ऑरा को चेक करते हैं, इनके बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं और इनके स्टेट ऑफ माइंड को चेक करते हैं। कितना आ गया बताओ, जोर से बताओ। 85 से कितना आ गया? ये प्रूफ करें, दिस कॉल्ड क्वांटिफिकेशन। आई एम नॉट टेलिंग, मशीन इज टेलिंग। बोलो, किसने बोला? मशीन बोला ना। अभी आपको इस मशीन से चेक करते हैं। अभी यहाँ पे खुल रहा था, अभी नहीं खुल रहा है, अभी कहीं नहीं खुलेगा इनका। देखो डिस्टेंस को चेक करते हैं। कितना हो गया? 3 फीट से कितना गुना बढ़ गया? ओके, अभी 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 रेसिस्ट करना पूरा। अभी
अभी मन शांत हो गया तो आपके अंदर पावर आई कि नहीं है? उस समय की बात जब देखो, उस समय की बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अभी आपका मन शांत हुआ कि नहीं हुआ? हम सर पहले भी बताओ, ये तो क्या आप जस्टिफाई करो। ये पहले की बात है, जब उस समय मैं आपको अचानक कॉल देखो, कर उस समय उसमें जल्दी पार्टी में घबरा गया। जो भी हो, आप इस मशीन को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? आपने दूसरा दबाया, पहले ये डिक्लाइन था, अभी घटिया है। तो इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो कि हवा चार्ज है, आपके माइंड पे असर डाला है? मानते हो नहीं इस बात को? पहले आपको इतनी ताकत नहीं थी, अभी ताकत आई कि नहीं है? ये तो सर अचानक आपने अच्छा ठीक है, अभी मोबाइल निकालो। मोबाइल है किसी का? मोबाइल कोई दे, इनको अभी वो भी विश्वास दिला देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड दिखाना, नेक्स्ट दिखा दे दो, मोबाइल वाले को दिखाना। नेक्स्ट ओके, माइंड थोड़ा में रह गया है, ठीक है, हम यही पे कटा हो गया, बताता हूँ। हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग क्यों होती है? क्यों ऐसे लोग जिद्दी होते हैं जो मानते नहीं है? क्योंकि वो दिखाई दे रहा है ना ब्रेन, ये दिखाई दे रहा है ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर कचरा कैसे जाता है ना? कौन सा लैंग्वेज बताया मैं? इमेज, कलर, म्यूजिक, आर्ट एंड ग्राफिक्स। तो जैसा इमेज देखेंगे, जैसा चित्र देखेंगे, वैसा ही अंदर का क्या बनता है? चरित्र बनता है ना? कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के घर गया था, उसका बच्चा खेल कर गया क्रिकेट, उसके घुटने पर जींस पैंट पहना हुआ था, पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि कैसे गिर गया, क्या हो गया, तुम तो चोट तो नहीं लगी? बोलता है नहीं ये तो स्टाइल है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि स्टाइल आए कहां से। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे महानुभाव लोग पैसे लेके कटे पैंट पहनते हैं और इनके चित्र पूरी दुनिया में दिखाई जाती है ना? लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग पहनेंगे तो हम क्यों नहीं पहने। नेक्स्ट, है ना? दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट, है ना? ये सारा स्टाइल आया कहां से? वही इमेज से ही आया ना, वही चित्र से ही तो चरित्र बना ना। जैसा यहाँ चित्र जाएगा वैसा ही तो चरित्र बनेगा, इसका किसी का दोष नहीं है। वो जैसा चित्र गया है वैसे उसका चरित्र बनेगा। एक छोटा सा बच्चा आमिर खान को देखा। नेक्स्ट, आमिर खान भी इस स्टाइल को देख करके बोलता है मैं बर्थडे का केक तभी काटूंगा जब मुझे ऐसा ड्रेस मिलेगा। मैं उसके मम्मी पापा बाजार में गए, ड्रेस खरीद के लाए, देखिए कैसे स्टाइल से करता है। नेक्स्ट, आप देखिए स्टाइल, ये बच्चों का स्टाइल कहाँ से आया आप बताओ? इमेज से ही आया ना, जैसा टीवी में देखा वैसा ही तो होगा, है ना? नेक्स्ट, अब आमिर खान ने आमिर खान ने ऐसा फिल्म में रोल किया। कौन सा फिल्म में? नेक्स्ट, अब उसमें ऐसा उन्होंने पोज दिया, है ना? नेक्स्ट, अब ये भी आमिर खान बनेगा। ना एक्टिंग की अकल है, ना शक्ल है, ना मसल है ना? क्योंकि क्या बनना है अपने आप को? आमिर खान। तो कहाँ से आता है? जैसा चित्र देखते हो वैसा ही चरित्र बनता है। नेक्स्ट, है ना? ये आमिर खान का एसोसिएशन है पागलों का। नेक्स्ट, है ना? उसने अपना तो बाल बढ़ा लिया, दूसरे का स्टील का खिलाफ कर रहा है ना? नेक्स्ट, अभी ये कौन खान है? अभी क्या हेयर स्टाइल कैसा है देखिए, इन्होंने कहां से कॉपी किया? नेक्स्ट, ऐसा कहां से कॉपी होता है? नेक्स्ट, ना लोग आंखों में पहनते हैं। नेक्स्ट, कानों में हैंगर डाल के घूमते हैं। नेक्स्ट, है ना? फोटो में भी पहनते हैं। नेक्स्ट, ऐसा विराट तो ये सब कहां से होता है? जैसा चित्र देखेंगे वैसा ही तो चरित्र होगा, ये किसी का दोष नहीं है। तो इनके माइंड में जैसा चित्र गया है वैसा ही बोलेंगे ना, वैसा ही क्यों चरित्र होगा इनका। नेक्स्ट, अभी देखिए डांसिंग स्टाइल, ये एरोबिक डांस है, एरोबिक डांस नहीं है। नेक्स्ट, इसलिए अभी टाइम है क्या करना है? एरोबिक से क्या करना है? साइकोनोरोबिक। एरोबिक और योगा से साइकोनोरोबिक्स और राजयोगा करने से आपको ये पावर आएगी। नेक्स्ट, है ना? दूसरा, नेक्स्ट, मोबाइल के इफेक्ट में बता रहा हूं। ये जो चक्र खुलते हैं
क्यों सर ने बोला कि 1 घंटे या 4 घंटे तक असर रहेगा? क्योंकि आप मोबाइल जरूर यूज करेंगे, ठीक है, मोबाइल जरूर यूज करेंगे। मोबाइल यूज करते ही आपका ऑरा डिप्लीट हो जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी आप मोबाइल कान में लगा कर रखो, ये और नहीं है क्या? कान में लगाओ, कान में लगाओ। अब ये कान में लगा के रखे हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। क्या होता है मोबाइल के यूज से? आप देखिए, ट्रांसमिशन होता है कैसे, उस पर ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अगर 15 मिनट तक आधा आप देखिए टेम्परेचर टाइमिंग है, 25 मिनट में आपके बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है ना। ये पूरा शरीर भारी हो जाता है। नेक्स्ट रिसर्च हुआ है, मैं रिसर्च के बाद बताऊंगा, है ना। आप देखिए पहले का इंटरनल टेम्परेचर इंटरनल, और अब 15 मिनट के बाद जो रेड स्पॉट है वो एनर्जी डिप्लीशन है। नेक्स्ट। ये देखिए अंदर कैसे ब्रेन ट्यूमर होता है मोबाइल से, ब्रेन कैंसर होता है। नेक्स्ट, है ना। 5 साल के चाइल्ड का, 10 साल के चाइल्ड का और एडल्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये फोटोग्राफ लिया गया। नेक्स्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये देखिए वो एक्सरे है, एक्सरे है, इस व्यक्ति का एक्सरे है मोबाइल करते समय। नेक्स्ट, ठीक है। तो इससे क्या क्या होता है, फटीग, हेडेक, लॉस ऑफ स्लीप, मेमोरी लॉस, रिंगिंग साउंड्स इन द ईयर एंड जॉइंट्स पेन होता है, ठीक है। अभी हम इनको देखते हैं, मोबाइल लगाने से क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ा है। मिला अभी ठीक हो, अभी तो घबराओगे नहीं ना, अभी ठीक है। मैं ताकत लगाऊं, क्या हुआ, अभी ताकत कहाँ गया, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ ताकत कहाँ गया, अभी ठीक तो बोला क्या, मान रहे कि नहीं मान रहे? दादाजी मान गए, सभी मान गए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ठीक है। तो इसलिए आप मोबाइल के इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ईयरफोन का यूज करना है। नेक्स्ट, मोबाइल को कैसे पकड़ना चाहिए आप देख लीजिए। मोबाइल को पूरा ऐसे मत पकड़ना, कभी भी लोअर पोर्शन को पकड़ना और हमेशा लेफ्ट ईयर में रखना, राइट में नहीं रखना, क्योंकि राइट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। राइट ही हमारी मेमोरी का शीट है, इसलिए मेमोरी लॉस कभी नहीं होगा। राइट ईयर में नेवर नेवर यूज मोबाइल, यूज इन द लेफ्ट ईयर, प्रेफरेबली यूज हैंडसेट, ओके, हैंड्स फ्री से। नेक्स्ट, बच्चों को कभी मोबाइल मत देना। नेक्स्ट, और 2 से 5 मिनट जो एक्सरसाइज में कराया अभी उसको करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऐसे वीडियो है। टाइम खत्म हो गया। जस्ट मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, कोई भी काम कोई भी कर सकता है, जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट रूल्स यू कैन हैव 2 कोर्सेज 2 डिग्री एट वन टाइम, 1 रेगुलर 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और बोथ कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट, बोथ रेगुलर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, और फर्स्ट डिवीजन की गारंटी है क्योंकि हम आपकी मेमोरी ट्रेन करते हैं और मेमोरी का आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा ही है। नेक्स्ट, EQ और SQ को हम रेज करते हैं। नेक्स्ट, ये सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट, ये सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, डिप्लोमा। नेक्स्ट, PG डिप्लोमा, इसके अलावा BSc MSc भी है। नेक्स्ट, बेनिफिट से है
you become certified counselor, you can become mind memory trainer like me, you can be behavioral scientist, you can be healer, you can be faculty on mind power, जैसे सर ने खुद किया, और सर ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया फर्स्ट बैच में, और सर ने यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया। सर के लिए ताली बजाइए। He scored more than 90% marks in this degree. और you can become psychoneurotherapist. फर्स्ट बैच का नेक्स्ट इस कन्वोकेशन सेरेमनी है, कन्वोकेशन सेरेमनी नेक्स्ट। और गांधी भवन सिटी सेंटर में नियर अशोका होटल कल 10 से 1 प्रोग्राम है, स्पेशली मेमोरी डेवलपमेंट स्किल्स एंड साइकोलॉजी का। संडे को है, आप चाहो तो आ सकते हो। सीट अगर फुल हो गया तो नेक्स्ट 2 से 5 में हो सकता है। लिमिटेड सीट है, सिर्फ 100 सीट्स ही है। नेक्स्ट, और कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, individualdoctor.com and sifasolutions.com। और यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ज़्यादा लेनी है तो स्टॉल पे लिफलेट्स है, जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है लिफलेट्स देख सकते हैं, कंटेक्ट कर सकते हैं। अभी एडमिशन शुरू है, जुलाई में एडमिशन चल रहा है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।